शाम 6 बजे की 6 स्पेशल खबरों में सबसे पहली खबर। देश में हर माँ बाप के लिए सबसे जरूरी खबर है। बरेली में पति से झगड़ा होने के बाद पत्नी ने गुस्सा बच्चे पर उतारा। 18 महीने के बच्चे को उसकी माँ गला पकड़कर उठाती है, बिस्तर पर पटकती है और दोनों हाथों से मासूम की पिटाई करती है। महिला का पति अपनी पत्नी से बच्चे को नहीं पीटने की गुजारिश करता है, लेकिन इस माँ पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां गोलगप्पे के लिए लड़ाई में एक शख्स की मौत हो गई। इसी तरह पंजाब के नवाशहर में भी गिलास मांगने के लिए लड़ाई में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। शाम 6 बजे की तीसरी खबर दिल्ली के पास नोएडा से है, जहां एक गांव सरफाबाद में रहस्यमयी बुखार ने 15 दिनों में 12 लोगों की जान ले ली। गांव में अभी भी 40 से 50 लोग तेज बुखार से पीड़ित हैं। चौथी खबर दिल्ली से 3800 किलोमीटर दूर सीरिया से आई है, जहां मातम मनाते मासूमों को देखना किसी पत्थर दिल के लिए भी सबसे मुश्किल काम होगा। 6 बजे की 5वीं खबर सिंगापुर से है, जहां बिना ड्राइवर की टैक्सी का ट्रायल रन शुरू हो गया है। 6 बजे की आखिरी खबर चीन से है। चीन के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 को टेस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। नमस्कार, 6 बजे की 6 खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की पहली खबर शुरू करते हैं। हर माता पिता को जरूर देखनी चाहिए खबर। एक मासूम माता पिता के झगड़े के बीच बुरी तरह से पिस रहा है। ममता न्यौछावर करने वाली माँ बच्चे का गला दबा रही है, उसे बुरी तरह से पीट रही है। कंधे पर घुमाने वाला पिता बच्चे को बचाने की गुहार लगा रहा है, घुटनों के बल माफी मांग रहा है। तस्वीर सामने आने के बाद पति पत्नी का झगड़ा घर की दहलीज लांघकर कोर्ट रूम पहुंच गया है और बच्चे के फ्यूचर का फैसला माता पिता नहीं, अब कोर्ट करेगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस बाकी जो करना है जिसको करना है वो अपना करे। जब मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए जिससे कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं, उसकी जान बचा सकूं। आपको पता है जब पति पत्नी लड़ते हैं तो क्या होता है? तब बच्चे पर अत्याचार होता है। आपको पता है जब माँ बाप झगड़ते हैं तो क्या होता है? तब एक माँ अपने ही बच्चे का गला घोंटती है। आपको पता है जब पति पत्नी में मारपीट होती है तो क्या होता है? तब एक माँ अपने ही 21 महीने के बच्चे की दुश्मन बन जाती है। और इस सब के बाद भी वो बच्चा माँ के आंचल से दूर नहीं भागता, वो बार बार माँ को ही पुकारता है। मम्मी पापा लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बच्चा बार बार कहता है, माँ मुझे मत मारो। ये एक घर की लड़ाई है, लेकिन ये खबर हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। बरेली के इस घर में सीसीटीवी ने जो कैद किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। एक माँ अपने ही बच्चे का गला घोंट रही है, बच्चे को बेरहमी से पीट रही है, उसका गला दबाकर उसे हवा में उठा रही है। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है, क्या कोई माँ इतनी बेरहम हो सकती है? छोटा सा मासूम बच्चा, उसके ऊपर इतना अत्याचार ये औरत करती है और इसके घर वालों को जब मैं कहता हूँ तो वो मानने को तैयार नहीं होते। नहीं, हम नहीं मारते हैं सर। तो आपका नहीं हो? नहीं। दूसरी तस्वीर देखिए, कमरे में पति पत्नी और बच्चा मौजूद है। पति पत्नी के सामने हाथ जोड़ रहा है, लेकिन पत्नी उसके सामने ही बच्चे को पीटने लगती है। तस्वीरों में साफ है कि माँ अपने बच्चे पर जुल्म ढा रही है। पति का गुस्सा बच्चे पर निकाल रही है, लेकिन माँ आरोपों से इनकार कर रही है। लेकिन हम क्यों मारेंगे इसे? हम तो इसे रख रहे हैं यहाँ पे इतने साल से, हमें क्या कर पड़ी है? बच्चा रखना चाहे बच्चा ले, हमको क्या करना? वीडियो के सामने आने के बाद भी माँ का दावा है कि उसने अपने बच्चे को नहीं मारा, जबकि पति का कहना है कि उसके बच्चे को माँ से ही खतरा है। फुटेज हाथ में आई कि एक दिन वो गला दबा रही थी, गला दबा के उसको जान से मारने की कोशिश करी उसने। तब मैंने ये पुलिस में कंप्लेंट करी वहाँ पर।
लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर ये सारा मैटर मैंने कोर्ट में 156(3) के तहत इस मुकदमे को डाला। बच्चा अभी अपनी माँ के पास है सर, लेकिन असुरक्षित है वहां पर। आज 2 महीने से ना वो मुझे मिलने दे रहे हैं, ना ही उसका मेरे पास कोई, ना ही उसकी कोई खैर खबर है मेरे पास। जून 2012 में बरेली के रहने वाले दीपक से पूनम की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पूनम की ससुराल वालों से अनबन शुरू हो गई। कुछ दिन बाद पूनम और दीपक घर से अलग रहने लगे। 2014 में बेटे वेदांत का जन्म हुआ। दीपक को शक हुआ कि पूनम वेदांत को मारती पीटती है। दीपक ने अपने ही घर में सीसीटीवी लगवाया, जिसमें मां के जुल्म की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। उधर पूनम की मां ने तो दीपक ने धोखे से उससे दूसरी शादी की थी। उसके अवैध संबंध हैं, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिलहाल मासूम वेदांत अपनी मां के साथ रह रहा है। पति पत्नी के इस गृह कलेश में वेदांत का भविष्य पिस रहा है। मामला कोर्ट में है, जांच जारी है। कोर्ट में जीत किसी की भी हो, हार 21 महीने के वेदांत की होगी। सुबोध मिश्रा, बरेली, सी मीडिया। गलती किसी की भी हो, बच्चे पर कैसे कोई जुल्म ढा सकता है? 2 रुपए के गोलगप्पे और 4 रुपए के ग्लास के लिए भी कैसे कोई मर्डर कर सकता है? आप शायद इतने रुपए खर्च करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते होंगे, लेकिन सिर्फ इतने ही रुपए के लिए 2 लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गोलगप्पे खाने को लेकर एक मैकेनिक की पीट कर हत्या कर दी गई। मर्डर की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। देखिए, सरेआम 2 लोग एक शख्स को पीट रहे हैं। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। झगड़ा सिर्फ इस बात को लेकर हुआ था कि पहले गोलगप्पे कौन खाएगा। आरोप है कि गुस्से में सुनील और लक्की नाम के 2 मैकेनिक ने इरफान की पीट कर हत्या कर दी। तस्वीरें 4 अगस्त की हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अक्यूज पार्टी वो बोल रहे थे कि मुझे दे, और जो डिजीज्ड पार्टी बोल रहे थे मुझे दे गोलगप्पे। इस बात को लेकर उनकी कहासुनी हुई। पंजाब के नवा शहर में शराब के लिए ग्लास न देने पर 4 बदमाशों ने एक युवक की जान ले ली। युवक के पिता को भी घायल कर दिया गया। युवक अपने पिता के साथ चाय की दुकान लगाता था। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने अस्पताल के अंदर घुसकर युवक पर जानलेवा हमला किया। किसी ने भी पिता और बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर दिल्ली से सटे नोएडा की भी खबर है, जहां गांव में रहस्यमयी बुखार अपने पैर पसार चुका है। पिछले 1 महीने में 12 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन जगह जगह लोगों के ब्लड सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है ताकि पता चले कि ये बीमारी है क्या। जी न्यूज ने जब तहकीकात की तो पता लगा कि गांव में झोला छाप डॉक्टर्स, एक तो बीमारी समझ में नहीं आ रही, अच्छे खासे डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे हैं उनको, और ये डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? हमने जैसे बुखार वगैरह बुखार वगैरह का कौन सी डिग्री है आपके पास? हम लोग फिजिशियन है। फिजिशियन की कौन सी फिजिशियन की डिग्री ऐसे सिंपल है? कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं है, आप फर्जी डॉक्टर हैं। ये हैं वो सिस्टम के गुनहगार जिसकी वजह से 30 दिन में 18 लोगों की मौत हो गई। चेहरा पहचान लीजिए, क्योंकि ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों की वजह से शायद नोएडा में 12 लोगों की जान चली गई। तो ये बेसिक जानकारी भी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। कहाँ तक पढ़े आप? कहाँ तक पढ़े आप? 12वीं तक पढ़ा। नोएडा के सरफाबाद गांव में 40 से 50 लोग इस बुखार से पीड़ित हैं। अब तक पता नहीं लग पाया है कि बीमारी की वजह क्या है, लेकिन फर्जी डॉक्टर लोगों का उल्टा सीधा इलाज करने में लगे हुए हैं। बीमार हो? पहले दवाई लिए? हाँ। यहाँ से लिए? अरे हाँ, यहीं से लिया है। अच्छा, कुछ आराम हुआ? अरे कुछ नहीं आराम होगा। रहस्य में बुखार एक के बाद एक जान ले रहा है, और लोग जहां जान बचाने के लिए जा रहे हैं उनकी दलील सुन लीजिए। आपको नहीं लगता कि आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं?
नहीं ज्यादा इमरजेंसी हो तो मैं भेज देता बाहर को, कोई रिस्क नहीं लेता। अगर बुखार वाला मरीज आता है तो आप क्या देते हैं उसको? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। हाँ। उसके अलावा एंटीबायोटिक, ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं। अक्सर झोला छाप डॉक्टर मरीज को जल्द आराम मिले इसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया जैसे मामलों में मरीज की जान पर बनाती है। सवाल यही है कि क्या ये फर्जी डॉक्टर इस रहस्य में मौत के पीछे की वजह हो सकते हैं? क्योंकि जितने भी लोग मरे हैं उन्होंने स्थानीय स्तर पर इन झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया था, और क्या यही लोग उनकी मौत के जिम्मेदार हैं? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। पवन नारा, जी मीडिया, सरफाबाद गांव, नोएडा।